हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ स्टॉक्स है मेरे पास जो कि अपकमिंग वीक्स के लिए इंटरेस्टिंग लेवल्स पे है, तो अब मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे सी एन एक्स ऑटो की। सी एन एक्स ऑटो मीन्स ऑटो इंडेक्स की अब हम बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो, इसका डेली चार्ट देखते हैं अगर हम ऑटो इंडेक्स का, तो आप यहाँ देखोगे एक डेली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन जो डाउनवर्ड्स ट्रेंड लाइन है, वहां से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये वाली जो डेली ट्रेंड लाइन बन रही है, फिलहाल सी एन एक्स ऑटो उन्हीं लेवल्स के आसपास है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हो इसका, तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये यहाँ पे इस तरीके से इसने लोअर, देखिए यहाँ पे एक हाई था, फिर ये इस लो को ब्रेक करके इसने लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया यहाँ पे, उसके बाद एक कंटिन्यू करके एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, पर ये लोअर लो बना नहीं पा रहा, यहाँ से एक अच्छा यहाँ पे पुल बैक आया है, राइट। अब क्या हुआ है, जैसे निफ्टी के अंदर भी था, निफ्टी के अंदर भी ये अपने जो लोअर हाई है वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऑटो इंडेक्स ने भी एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। अब हमारे पास इसमें क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर आप ऑटो इंडेक्स की बात करो। अब मैं ऑटो इंडेक्स की इन पर्टिकुलर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऑटो इंडेक्स, अगर आप ये, आप क्या करो ना कि अगर आप किसी सेक्टर का चार्ट समझ लेते हो तो फिर आप उसमें आगे जाके उसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स चूज कर सकते हो जो कि उस इंडेक्स सेक्टर के मूवमेंट के हिसाब से मूव दे सकते हैं आपको। तो हम आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ पे ऑटो इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो ऑटो इंडेक्स में यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक डबल बॉटम बना था, राइट। फिर उस नेक का इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया और एक रेजिस्टेंस लेके वापस उस सपोर्ट पाया है। अब अगर ऑटो इंडेक्स यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा उसको, तो वो यहीं से इधर का सपोर्ट लेगा, राइट। अगर मैं इसका आर्ली चार्ट आपको दिखाता हूँ, तो आर्ली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे एक छोटी सी इसकी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले वीक के अंदर ये इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट लेके एक वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दे आपको ऑटो इंडेक्स, राइट। तो हमको उस तरीके से इसके अंदर ट्रेड प्लान करना है कि अगर ये यहाँ से ऑटो इंडेक्स, ये देखिए क्योंकि ये इसका ना यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिख रहा है, राइट। पहले ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अब ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। अब अगर इसको ये वाली रेजिस्टेंस जो है अपनी, अगर इसका ब्रेकआउट देना है, इस वाली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना है, तो वो यहीं से कहीं से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर आपको ऑटो इंडेक्स में यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनता हुआ दिखे, राइट, तो एक आप किसी भी स्टॉक के अंदर एक स्टॉक चूज करिए कि उस दिन किस तरीके का मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में, और फिर आप एक ऊपर की तरफ उस स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर ये नहीं हुआ, और अगर ये सपोर्ट प्लस ये अगर ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये अगर ब्रेक होती है और ऑटो इंडेक्स के अंदर आपको नीचे की तरफ मूवमेंट दिखता है, तब फिर आप एक यहाँ से एक किसी स्टॉक के अंदर में एक, चलो एक सेलिंग के लिए तो एक स्टॉक अभी डिस्कस करेंगे हम कि जिसमें वीक दिखता है पैटर्न्स, तो उसके अंदर आप एक सेलिंग आपकी पोजीशन बना सकते हैं। तो अब मैं जैसे ऑटो इंडेक्स का एक स्टॉक निकालता हूं जो कि आपका स्टॉक है मारुति का, राइट। तो अगर मारुति के अंदर आप चार्ट देखते हो इसका, अब मारुति में आपको क्या दिखता है, अगर मैं इसका डेली चार्ट खोलता हूँ, तो डेली चार्ट पे देखिए, मैंने ना ये मारुति स्टॉक पहले भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे मेरे को वीकनेस दिखती है मारुति के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे कहीं बताया था वीडियो के अंदर कि भाई मेरे को यहाँ वीकनेस दिखती है, और अगर ये वाला सपोर्ट यहाँ ब्रेक होता है तो उसके बाद नीचे की तरफ मारुति जा सकता है। पर हुआ क्या था ना कि क्योंकि निफ्टी के अंदर आपको अच्छा पुल बैक दिखा था, 4-5 दिन का जो एक मूवमेंट था, उस मूवमेंट के अंदर इसने अपनी रेंज का ब्रेकआउट तो दे दिया, पर ये मूवमेंट सस्टेन नहीं कर पाया उसका, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मूवमेंट इसका सस्टेन नहीं कर पाया और यहीं से ये वापस से नीचे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट एक फेल ब्रेकआउट रहा है, तो अब हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं फेकआउट की तरह। जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट, किसी रेंज का ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव आता है, तो अगर अब उसके अंदर ये नीचे की तरफ इसके लेवल्स टूटे, तो आपको एक अच्छा मूव डाउन साइड आपको मारुति के अंदर दिख सकता है। शर्त क्या है कि आज का जो इसका लो बना है वो क्रॉस होना चाहिए, राइट। क्योंकि आज का जो लो बना है ना, वो इसका इस रेंज के बाहर बना है, पर यहाँ इसके बाहर क्लोजिंग नहीं हुई है। तो अभी हमारे लिए ये जो इसका आज का लो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आज का लो क्या है इसका, 11,520 का इसका लो है। तो अगर ये लो अगर क्रॉस होता है 11,520 के नीचे, 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल अगर इसकी मारुति की किसी दिन क्लोज होती है आने वाले दिनों के अंदर, तो आपको एक नीचे की तरफ अच्छा मूव मिल सकता है। कहां तक, 10,830 तक का आपको एक अच्छा मूव इसके अंदर दिख सकता है। ये लगभग आपको 250-300 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिल जाएगा। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इसके अंदर, मारुति के अंदर, आप इसमें अगर इसका लो जो है, सॉरी, मारुति का आज का जो लो है वो 11,400 एग्जैक्ट, तो ठीक है।
तो ये जो 11,400 का लो अगर ब्रेक होता है, इसको मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे, 11,400 का लो है, एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका सपोर्ट ये है, अगर ये ब्रेक होता है तब आपको मूव कहाँ तक मिलेगा यहाँ पे, 10,830 तक मिल सकता है, आप इसको 10,850 कंसीडर करो। तो आपको ये वाला लेवल ब्रेक होने तक इतना मूव आपको इसमें दिख सकता है, जो कि लगभग आपका 550-600 पॉइंट का मूव हो चुका है, राइट। तो ये थी बात हमारे मारुति की। एक और स्टॉक जो है हमारे पास वो है भारतीय एयरटेल, राइट। अब भारतीय एयरटेल के अंदर देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है कि मार्केट, अब निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे आप, बैंक निफ्टी छोड़ो अगर आप निफ्टी देखते हो तो आप उसमें देखोगे कि एक नीचे की तरफ उसको मूवमेंट मिला है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर था अभी निफ्टी। भारतीय एयरटेल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, राइट। भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है ना कि अपने जो ऑल टाइम, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो उसमें ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। यहाँ ये देखो, ऑलरेडी ये इतना स्ट्रांग मूवमेंट आया भारतीय एयरटेल में, ये आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूं मैं। अगर इसका मैं मंथली चार्ट दिखाता हूँ ना, तो मंथली चार्ट में भी आप देखो कि कितना स्ट्रांग मूवमेंट आया है, कितना अच्छा प्यारा मूवमेंट है इसके अंदर, भारतीय एयरटेल के अंदर, कि जब से ये कोरोना के बाद ये कोरोना के अंदर नीचे आया था, उसके बाद से इसमें आप देखो बहुत प्यारा मूवमेंट आया, राइट। अब क्या हो रहा है कि मार्केट आपका इतना वीक है, सब कह रहे हैं कि मार्केट जाएगा 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, पर भारतीय एयरटेल ने अपने सपोर्ट तोड़े नहीं है। जो इसकी जो ऑल टाइम हाई वाली जो मंथली कैंडल थी, उसका सपोर्ट इसमें अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है भारतीय एयरटेल में। तो भारतीय एयरटेल का चार्ट, अगर निफ्टी के अंदर कोई मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, तो सबसे स्ट्रांग मेरे को लगता है। ऑल टाइम हाई के पास इतना अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। आप ये देखो, आज की भी अगर आप यहाँ पे कैंडल देखते हो तो ये नीचे वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, उसमें ये नीचे गया, राइट, पर इसने एट द एंड ऑफ द डे एक ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी। अगर यहाँ देखो आप, अब ये देखो, यहाँ नीचे आया। अब हुआ क्या था ना कि आखिरी के 15 मिनट में है ना, एक ये नीचे की तरफ कोई किसी तरीके का ट्रेड हुआ होगा, जिस वजह से पोजीशन नीचे गई, पर इसने क्लोजिंग फिर भी बंद होते होते इसने ऊपर दी है, राइट। अब भारतीय एयरटेल में अगर ये वाले लेवल्स ब्रीच होते हैं, अब वो लेवल्स क्या हैं आपके, 1765, या फिर अगर आप ऑन द सेफर साइड होना चाहते हो तो इसका जो ऑल टाइम हाई है आपका 1780, अगर ये वाले लेवल क्रॉस होते हैं भारतीय एयरटेल में, तो इसमें एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है। बहुत अच्छा चार्ट है भारतीय एयरटेल का। और अगर यहाँ से रिजेक्शन भी मिलता है, देखिए इसमें दो तरीके के ट्रेड भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी रेंज बाउंड भी है ना, तो जो ऊपर की तरफ ट्रेड होंगे ना आपको, वो एक्चुअली आपको अभी इस पोजीशन पे ये ब्रेकआउट होने पे मिलेगा, राइट। पर अगर निफ्टी करेक्ट होता है या निफ्टी के अंदर आपको और बॉटम बनता हुआ दिखता है, तो अगर भारतीय एयरटेल में आपको ये वाले लेवल क्रॉस होते हैं 17,714 के, और अगर आपको और सेफर साइड में होना है, तो आप इसका 1700 का ये लेवल ब्रेक होने दो। अगर ये 1700 का लेवल आने वाले दिनों के अंदर ब्रेक होता है, इसके नीचे आपको 15 मिनट की कैंडल की क्लोज दिखती है, तो इधर कहीं स्टॉप लॉस बना के उस 15 मिनट या 1 घंटे की कैंडल के ऊपर आप अपने स्टॉप लॉस रखो और आने दो इसको नीचे, राइट। इसके अंदर एक अच्छा, आप फ्यूचर्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं भारत, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी को अगर अपना कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो प्लीज किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप आपकी सलाह लीजिए, आप जिससे भी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद ही डिसीजन लेना। मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो अगेन भारतीय एयरटेल में अगर ये वाले लेवल के नीचे 1700 के नीचे 15 मिनट के 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती है, तो उस कैंडल के टॉप के थोड़ा सा ऊपर 10-15 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो, और फिर नीचे की तरफ ट्रेड लो, कहां तक, 1500 के लेवल तक, राइट। आपको 200 पॉइंट का यहां से भी मूव, बहुत अच्छा मूव यहां पे आपको आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल के अंदर दिख सकता है, अगर 1700 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होता है, 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती है। और ऊपर की तरफ तो मैंने आपको बताया ही है कि जिसका ऑल टाइम हाई था वो ब्रेक होता है अगर 1780, तो उसके ऊपर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर एक अच्छा स्विंग ट्रेड आपको मिल सकता है। बात करते हैं हम एचएएल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करते हैं हम, इसका डेली चार्ट है। अब डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, अगेन ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, जो हमको पहले वाले मारुति के अंदर, ये जो मैंने आपको ऑटो इंडेक्स की बात की थी उसके अंदर हमने देखा था, राइट। उसके अंदर आपको वहां से रिजेक्शन मिली थी। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस ट्रेंड लाइन के पॉइंट पे ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एचएल, राइट। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल के आते हैं, ये देखो, यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस है, राइट। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आपका आने वाले दिनों में, एचएएल की बात कर रहे हैं, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है एचएएल के अंदर, लेवल क्या है आपका 4300, 4300 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल क्लोज होती है एचएएल के अंदर,
ऊपर की तरफ 4700 तक आपको अच्छा मूव मिल सकता है। अगेन 400 पॉइंट का मूव है, 10% का मूव है ये, ठीक है। एचएल पे ध्यान रखना, नजर रखना, क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली अब मिल सकते हैं, तो उस चीज को भी ध्यान रख के अगर कोई ऐसा कुछ डील वगैरह होती है तो फिर आपको यहाँ पे एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव एचएल के अंदर आने वाले दिनों में मिल सकता है। कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट? 4300 ऊपर की तरफ ब्रेक होना चाहिए, आपको मूवमेंट मिलेगा कहां तक? 4700 तक। अब एचएल के बाद आते हैं हम इंडिगो के ऊपर। अब आप इंडिगो का चार्ट देखो। भारतीय एयरटेल में तो हमने बात की थी कि ऑल टाइम हाई के पास में खड़ा है। इंडिगो ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, राइट। इसी वीक ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है ये भी, इंडिगो का भी। ये इसकी एक रेंज है। अगर इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे एनालाइज करते हैं अगर इंडिगो को, तो अब इसका 1 घंटे का चार्ट देखो कि ये जो इसकी रेंज बनी है, अब ये वाली रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। अगेन इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लिया जा सकता है, राइट। अगर इंडिगो का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेवल क्या है आपके 5200। इंडिगो में अगर 5200 के ऊपर ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है, और आप अपनी 10 आर्ली चार्ट पे जो इसकी 10 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेज होती है, उसको स्टॉप लॉस लेके पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अगर ये वाला इसका ब्रेकडाउन होता है 5000 के लेवल का, देन अगेन आपको नीचे की तरफ 4700 के लेवल इसमें इंडिगो के अंदर भी आते हुए मिल सकते हैं। लेवल कौन सा ब्रेक होना चाहिए? नीचे की तरफ 5000 और ऊपर की तरफ 5200। ये एक छोटी सी रेंज है, अगर इस रेंज में रहता है तो ट्रेड नहीं करना है। तो हमने अभी बात की थी इंडिगो की। अब लास्ट स्टॉक मेरे पास है आईटीसी का। अब अगर आईटीसी की बात करते हैं, अगर आईटीसी का मैं आपको, अब चलो एक बार आर्ली चार्ट पे भी डिस्कस करें। अगर आर्ली चार्ट पे आप ये देखो, एक रेजिस्टेंस मिल रही है इसको यहाँ से, एक इसका एक रेजिस्टेंस का पॉइंट था ये वाला, राइट, एक ये वाला, और अब ये वापस इसी के पास में ट्रेड कर रहा है। अगर इसका डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में है ना, ब्रॉडर आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके का मूवमेंट इसमें चल रहा है। तो आप यहाँ देखोगे, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, नीचे आया। अब क्या हो रहा है ना कि ये वापस से यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल रहा है ऊपर की तरफ। अब जनरली क्या होता है ना, ये भी एक है ना बहुत अच्छा पैटर्न, और ये मतलब आगे किसी स्टॉक में अगर आपको दिखे ना, तो इसको मतलब इस पैटर्न को नोट कर लो, क्योंकि ये जनरली है ना सक्सेसफुल होता है। क्या होता है कि अभी हम डाउन ट्रेंड की बात करें, इसलिए डाउन ट्रेंड के हिसाब से समझाता हूँ मैं। बाकी अगर आप इसको रिवर्सल लेके अगर अप ट्रेंड के अंदर भी कर लोगे, तो ये उसके अंदर भी आपको काम करेगा। अब देख, जैसे ये डाउन ट्रेंड चला, ठीक है, आईटीसी ऐसे नीचे आया। अब क्या हो रहा है ना, आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे हो रहा है कि ये ऊपर की तरफ आपको आता हुआ दिख रहा है अभी, राइट। पर इसमें होता क्या है कि ये है ना, यहाँ से वापस अगर ये वाली ट्रेंड लाइन इसके अंदर, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो ये वापस नीचे की तरफ मूवमेंट दे देगा, और आपको ये पूरा पैटर्न किस तरीके से बनता हुआ दिखेगा, आपको ये पैटर्न इस तरीके से फिर नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, राइट। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये मार्केट स्ट्रक्चर, हम हायर हाई हायर लो की लोज की जो बात करते हैं, सेम सिनेरियो यहाँ पे आईटीसी के अंदर भी दिख रहा है। अब आईटीसी में ऊपर की तरफ ट्रेडिंग, ऊपर की तरफ पोजीशन बनाना अभी अभी के लिए फायदेमंद लग नहीं रहा है। अभी क्या करना है ना, हमको आईटीसी में वेट करना है। ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक होती है, नीचे की तरफ आपको लेवल मिल सकते हैं 400 के, और 400 तो मतलब ब्रेक होता, अगर 400 ब्रेक होता है तो ये 405 406 अगर ब्रेक होता है तो 400 तो इमीडिएटली मिल जाएगा आपको। और फिर उसके बाद आपको एक लेवल दिख सकता है इसमें 390 का, 400 ब्रेक होने के बाद। और अगर 390 भी ब्रेक हुआ, तो मतलब 390 के मान के चलो, 390 का आपको लेवल इसमें यहाँ दिख सकता है, राइट। यहाँ देखिए 390 का लेवल। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे पास, ये वाली। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, 406 405 के आसपास ब्रेक होगी, तो आपको इंट्राडे बेसिस पे एक तो 400 का मूव मिल जाएगा, और अगर 400 भी ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में फिर आपको 390 का भी आईटीसी के अंदर एक मूव दिख सकता है। तो ये हमारा एनालिसिस था कुछ स्टॉक्स का, जिसमें मैंने आपको लेवल्स बताया कि जिन लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं, राइट। उन लेवल्स पे, इन लेवल्स को नोट भी कर लो, इन लेवल्स पे ध्यान देना। अगर ये वाले लेवल्स पे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से मूवमेंट आते हैं, तो एक अच्छा आपको ट्रेड इसमें मिल सकता है। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।